तो दोस्तों यूएस के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर्स ने महात्मा गांधी के स्टैचू को तोड़कर उस पर खालिस्तान का झंडा ठोक लिया। लेकिन आज चलिए जान लेते हैं इस खालिस्तान के सच को भी, भारत में और भारत के बाहर, क्योंकि वो नाग है जो फिर से फन उठाने लगा है। लेकिन क्या भारत में भी ये फन उठाया जा रहा है या सिर्फ भारत के बाहर का सीन है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों किसानों के प्रोटेस्ट के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी ड्रामेबाजी चल रही है। आज से कुछ दिन पहले एक सवा पाव का गुरपतवंत सिंह पन्नू आता है और वो कहता है कि भाई हम $10 मिलियन देंगे हरियाणा और पंजाब के किसानों को अगर वो खालिस्तान मूवमेंट जो है उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, क्या वीरता है। दूसरी तरफ आज कुछ महावीर आए, उन्होंने किसानों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के नाम पर महात्मा गांधी की मूर्ति को ही तोड़ डाला और उस पर खालिस्तानी झंडा लगा डाला। और जब उनसे पूछा गया इस वीरता के बारे में तो उनका उत्तर ये था। Why vandalize? So let's talk about vandalism. All over the country here in America, Confederate statues were vandalized and now they've been taken down. The people rose and the people said something that we discredit this kind of proportion of previous figures who were rapists, slave owners, or people who were complacent to slavery and rapists, but right? Gandhi And Gandhi was. So my question is, Gandhi statues have been taken down all over the world. Why not this one? तो भाई साहब को खालिस्तान चाहिए यूएस में बैठकर, और उसके लिए ये वीरता दिखाई जा रही है। ये लोग इतने वीर हैं कि घर में कुत्ते की जगह भेड़िया पालते हैं। लेकिन अब जरा जान लेते हैं कि खालिस्तान है क्या भला। तो जी बेसिकली सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग देश की मांग, और उस देश का नाम होगा खालिस्तान। तो ये है बेसिकली खालिस्तान का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। लेकिन भाई जो सिख कम्युनिटी है वो तेरे देश में ही थोड़ी रहती है। सदियों से, सेंचुरी से भारत के अंदर सिख कम्युनिटी रहती आ रही है। तो भारत की जो सिख कम्युनिटी है उसका इस चीज पर क्या विचार है वो जानना भी तो जरूरी है। तो जी पंजाब के अंदर ना कई पार्टी जो होती हैं वो चुनाव लड़ती हैं। अब उनमें से एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। ये जो है ये बादलों की पार्टी नहीं है, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी नहीं है। ये इस पार्टी के जो चीफ हैं वो हैं सिमरनजीत सिंह मान। अकाल तख्त के सामने खड़े होकर खालिस्तानी नारे लगाने वाले और इस पर्टिकुलर मुद्दे को, खालिस्तान के मुद्दे को चुनावों के अंदर यूज करने वाली एक इकलौती पार्टी है ये वहां पर। 2017 के इलेक्शन में 1,54,43,000 यानी कि 1,54,43,000 से ज्यादा वोट पड़े थे पंजाब के इलेक्शन में। और खालिस्तान के मुद्दे पर पली बढ़ी सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी SAD अमृतसर को मिले थे 49,260 यानी 49,260 वोट, यानी कि सिर्फ 0.3% वोट, यानी कि हर 1000 में से सिर्फ 3 लोगों ने वोट दिया। और इनमें से भी जो ज़्यादातर वोट होंगे वो चैले चपाटे, यार दोस्त और इन सब के होंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर 1000 में से किसी एक आदमी ने मुद्दे पर वोट दिया होगा। अगर हम इन्हीं भाई साहब के जो चुनावी रिजल्ट हैं उनकी कैलकुलेशन को हम कंपैरिजन करें 2002 के पंजाब इलेक्शंस के रिजल्ट से, तो इन भाई साहब को उस समय 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और अब जो हैं वो 48-49 हज़ार पे पहुँच गए हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पे वोट देने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। और इससे पता चलता है कि मुद्दा कितना रेलेवेंट है वहां पर। बाहर बैठे हुए सिख डायस्पोरा का क्या हाल है और क्यों है वो हाल, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। लेकिन भारत में जो एक आम सरदार बैठा हुआ है ना, उसकी सोच की जो ऊंचाई है वो जरा ये सुनिए, उससे आपको पता चलेगी। उठ के आंदी है कि भी खालिस्तान दी मंग है इत्थे असि एक्चुअली। मैंने एक गल दा जवाब दे दियो, असि ते इन्ने भोले जट आ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। SGPC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 47 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ 10 दिन रह के विखा देने सानू इत्थे साडी धरती ते, फिर असीं समझांगे वो साडे हमदर्द ने। साडे नाल नौजवान ते इस गल नूं मनदे ने कि साडे चों कोई खालिस्तान दी मंग नहीं करदा। नहीं जी नहीं, देखो जी पूरा देश ही साडा है, पूरा देश ही साडा है। सानू खालिस्तान एक छोटा जिहा खालिस्तान बना लांगे। हुण ते असीं ननकाना साहब जाण वास्ते वीजे मंगने आ,
ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। बिल्कुल गलत थ्योरी है बिल्कुल। यानी भारत का एक कॉमन सरदार आपको बता सकता है कि उसे खालिस्तान क्यों नहीं चाहिए और किस प्रकार से जब उसका पूरा देश है तो उसको खालिस्तान की डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो पंजाबी सिविलियन है वो आपको ये क्लियर कर देगा कि भाई वो वोट ही नहीं डाल रहा है ऐसी किसी पार्टी को जो इस प्रकार की कोई डिमांड रख रही है। तो इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे का एक भी पाव सपोर्ट नहीं है पंजाबी कम्युनिटी से। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में आपने ये मुद्दा बार बार उठता हुआ देखा होगा और कुछ लोगों को दबी आवाज में इसके बारे में बात करते हुए देखा होगा। तो ये एक डेड मुद्दा था, इसके अंदर कौन प्राण फूंक रहा है? तो जी 2017 में पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं। 2016 में एक रैली के अंदर पंजाब में इस प्रकार के नारे लगते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, मेरी जंग मेरी जान, खालिस्तान खालिस्तान मेरी जंग। अब ये जो लोग थे ना जिन्होंने ये नारे लगाए किसी को नहीं पता कौन थे, लेकिन 2017 के इलेक्शन में क्या क्या हुआ है ना ये जरूर पता, ये बताता हूं आप। 2017 के इलेक्शन के दौरान अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को लताड़ लगाई थी खालिस्तानी मूवमेंट को रीइग्नाइट करने की कोशिश करने की वजह से। इसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें एक प्रो खालिस्तानी लीडर कहता पकड़ा गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को फंड किया था 2017 के इलेक्शन में। इसके बाद एक बैंड खालिस्तानी बॉडी का बंदा आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करता हुआ पकड़ा जाता है। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कोई प्रो खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू, वो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई वो $10 मिलियन दे रहा था पंजाब हरियाणा के किसानों को अगर वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और यही वो आदमी है जिसने एक प्रोग्राम चला रखा था रेफरेंडम 2020, यानी कि 2020 तक किसी भी प्रकार से वो खालिस्तान बनाना चाहता था भारत से अलग। तो ये इस आदमी को सपोर्ट करते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक एमएलए कहता है कि ये सही काम हो रहा है और इस पन्नू को सपोर्ट होता प्रतीत होता है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की लीडर गुल पनाग का बयान आता है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी मूवमेंट से छेड़छाड़ कर रही है। पर छेड़छाड़ क्या, अब तो ऐसे चीजों को सपोर्ट करने वाले एमएलए बनकर बैठ गए थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी के पुराने लीडर बलकार सिद्धू बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को बाहर से बैठे हुए खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनावों के दौरान एक खालिस्तानी टेररिस्ट के घर में अलिजिडली रहते हैं जब वो प्रचार कर रहे थे। तो जी जो आवाजें आप सुनते हैं ना दबी हुई सी छुपी हुई सी खालिस्तान के लिए, ये इसी वजह से है। केजरीवाल के करीब 20 एमएलए हैं पंजाब की असेंबली में। जो चुनाव लड़ा गया था वो नशे के मुद्दे पर लड़ा गया था या फिर कुछ अन्य मुद्दों पर लड़ा गया था। लेकिन जो बैकग्राउंड में सपोर्ट मिल रहा था वो किसका मिल रहा था वो मैंने आपको भी बताया। और उनके सपोर्ट से किस प्रकार के एमएलए जो हैं वो पंजाब की असेंबली में जाएंगे वो आप खुद ही सोच लीजिए, जो रेफरेंडम 2020 को सपोर्ट करते हुए पकड़े जाते हैं। तो जी ये एक्चुअली में है भारत के अंदर खालिस्तान का सच। लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ना वोट भी नहीं डालते हैं, लेकिन जो कुछ आवाज़ें हैं इस प्रकार की वो धोखे से असेंबली के अंदर शायद जरूर पहुंच गई हैं और वो लोगों को भड़काने की कोशिश भी कर रही हैं। और इनके पीछे जो पावर है ना वो इस देश में नहीं बैठी हुई है, बाहर बैठी हुई है। अब जरा बात कर लेते हैं कनाडा, यूके, यूएस में बैठे हुए खालिस्तानियों की। तो जी यहाँ पर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक हैं गुरुओं के सिख जो कि इस प्रकार के खालिस्तानियों की बत्ती बनाकर रखते हैं वहां पर बैठे हुए भी, और दूसरी तरफ हैं खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने की बातें करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? तो जी जो वहां पर खालिस्तान की डिमांड करते हैं ना वो ज्यादातर चोर, डकैतों, मर्डरर्स या फिर बैंक लुटेरों की औलादें हैं, आतंकियों की औलादें हैं और कई जनरेशन से वहां पर रह रही हैं। और जो इन सबकी बत्ती बनाते हैं ना जो गुरु के सिख, वो वहां पर ज्यादा पुराने माइग्रेटेड नहीं है। तो जो ज्यादा डोमिनेंट है हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो जी महात्मा गांधी की मूर्ति का संहार करने वाले ये जो खालिस्तानी है ये पता है आपको कौन है? तो जी 70s और 80s में एक टाइम ऐसा था जिस समय यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और 71 की वॉर के दौरान भारत का साथ ना देकर पाकिस्तान का साथ दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इस वजह से इस वॉर के बाद भारत ने जो है रशिया की दोस्ती कबूल कर ली थी और इस वजह से यूएस, यूके और सीआईए वगैरह ने मिलकर एक खालिस्तान मूवमेंट जो था उसको सपोर्ट किया था भारत के अंदर। भारत के अंदर जो हिस्ट्री शीटर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, वो खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल हो जाते थे और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के बाद यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों के अंदर रेफ्यूजी स्टेटस मांगते थे, वहां पर उन्हें मिल भी जाता था। अब ये जो खालिस्तानी यहाँ से भागे थे ना, चोर डकैत जो थे, ये वहां पर जाकर सिटीजन तो बन गए, लेकिन इनकी जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन वहां पर अब पैदा हो गई है ना, ये वहां पर बैठकर खालिस्तान का शोर मचाते रहते हैं और फिर
स्पार्क जैसे सीन होते हैं। अब भारत के जो सरदार हैं उनको भड़काने की पूरी कोशिश की जाती है इन लोगों के द्वारा, लेकिन वो भड़कते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? तो जी भारत का जो सरदार है ना, उसको पता है कि ये जो पूरा देश है ना, ये उसी का है। इसी देश के अंदर वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, भारत के गृह मंत्री बने हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, आर्मी चीफ बने हैं, एयरफोर्स के चीफ बने हैं, नेवी चीफ बने हैं, और हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने लीड किया है। ठीक आती पॉपुलेशन है पूरे देश के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रही है बढ़िया तरीके से। और वो इतना समझदार है कि उसे पटना साहिब और नांदेड़ में जो हुजूर साहिब है ना, उनके लिए वीज़ा नहीं लेना है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भारत जो है एक देश के तौर पर सबको देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी टेररिस्ट आखिर क्या देते हैं? तो जी पंजाब का जो यूथ है आज की डेट में, उसकी शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम नशे की है, ड्रग्स की है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि चुनावों के अंदर ये बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब आप सोचिए कि ये बब्बर खालसा जैसे जो ग्रुप्स हैं, इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है? तो जी फंडिंग का सोर्स एक तो है ISI और दूसरा सोर्स है ड्रग्स। अब ये जो ड्रग्स है ना, ये लोग जो होते हैं ये पंजाब की जवानी के रगों में ठोक देते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि भारत एक देश के तौर पर क्या अपॉर्चुनिटी देता है, और दूसरी तरफ ये जो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी हैं ये क्या देते हैं। दूसरी तरफ कंक्लूजन मेरे ख्याल से ये निकलता है कि भारत की जो सिख कम्युनिटी है वो इस देश के अंदर खुश है। कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको चुप कराए जाने की ज़रूरत है, और जो बाहर बैठे हुए खालिस्तानी हैं उनके लिए हर क्षेत्र में कोई ना कोई हैरी स्पार्क हो ही जाएगा। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको यदि हमारा काम थोड़ा बहुत पसंद है भाई, तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। ज्वाइन के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि उसी के थ्रू ये चैनल जो है वो जीवित रहता है। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक्स उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर सब पर फॉलो कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।